तो इसमें क्या रहता इसमें है? ये है कि चिकनाहट रहती है, हाथ नहीं काटे। ये देख रहे हो, तो ये टेम्पर, इसको हम कंधे पे नहीं उठाएंगे, खाली इस तरीके से हाँ, सोचेंगे। ये चीज़ मजा आएगी। गुड आफ्टरनून फ्रॉम दी प्रयागराज। आए हैं भैया प्रयागराज के अंदर, तो कुछ ना कुछ नया करेंगे, इसलिए हम कवर करते हैं मनीष काइट सेंटर को, जो है वन ऑफ द बिगेस्ट होलसेल काइट शॉप ऑफ प्रयागराज, जहाँ पे भैया मांझे से लेके भैया प्रयागराज की जो फेमस सब्जी है वो मिलती है, और उसी में हम कवर करने आए हैं। भैया देखो कहाँ पे आए हैं, ये मैंने ना मूवीज़ में देखा यार, मैंने कोई मतलब गुड़गांव में देखा नहीं था। तो ये है वाटर टैंक जहाँ प्रिजर्व करते हैं, वहाँ पर आए हुए हैं, और ये अड्डा है हमारे गुड्डू करबला का। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा कि प्रयागराज के वन ऑफ दी मोस्ट डिमांडिंग सद्दी मेकर हैं, गुड्डू करबला के नाम से आते हैं। ये पूरा अड्डा देख लीजिए यहाँ पे, जहाँ पे इनका अड्डा है। तो चलते हैं अंदर, देखिए उनके बेटे सैफ खड़े हैं, और ये देखिए सद्दी को थोड़ा, जैसे कहते हैं ना कि मांझे को भी करते हो जब होता है तो थोड़ा खींच के जब करना होता है सुताई करते हैं, वहीं पे तो टाइट किया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ हमारे सैफ भाई खड़े हैं, यहाँ पे देख लीजिए। सैफ भाई कैसे हैं आप? लास्ट टाइम मिलना हुआ था, फिर से मिलना हुआ। और ये देखिए पिंक कलर लग रहे हो, मल्टी कलर लग रहे हो, ये सब लग रहे हैं, कहाँ के लग रहे हैं कलर सारे? ये सब मनीष काइट सेंटर, मनीष भैया के लग रहे हैं ये वाले। चले बहुत बढ़िया। और देखिए ये वो जहाँ से लपेटते, जब ये बन जाती हैं तो इसे लपेटते भी, हमने एक शॉट बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए सब काम करते हैं। यहाँ पर उस्ताद के पास चलते हैं, उससे पहले दिखाते हैं पूरे अड्डे। यहाँ पे देखिए कलर बन रहे हैं, कुछ चरखे देखिए यहाँ पे बन चुके हैं, ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जो शाम को पहुँच जाएंगे मनीष काइट सेंटर के ऊपर। और कलर देखिए क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ज़बरदस्त देख रहे हैं, बढ़िया। और ये देखिए लुद्दी है ये सद्दी बनाने की। ये चावल नहीं होता, ये चावल नहीं होती ना इसके अंदर? जी चावल नहीं होता। हाँ जी, चावल होता है, चावल होता है इसके अंदर। चलिए पूछेंगे इसके बारे में कि लुद्दी में कैसे बनते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चलिए देखे बनते हो यहाँ पे, ये भैया देखिए यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये अब वापस से तान रहे हैं लपेटने, उसके लिए बनने के लिए। अच्छा देखो ये तन रही है, देखो सद्दी यहाँ पे देख रहे हैं। और साथ में खड़े हैं हमारे कुशाक, आए हैं हमारे को लेके यहाँ पे, थैंक यू सो मच। ये देखिए ये ऐसे कलर बनेगा, ये कौन सा कलर बनाएंगे भैया? ग्रीन। ये ग्रीन बनेगा, तो अभी बनेगा ये? पिंक पे ग्रीन चलेगा। अच्छा पिंक पे, तो आधा पिंक बनेगा आधा ग्रीन बनेगा, ये डबल कलर हो जाएगा ये वाला। ये देख लीजिए भैया, तो पिंक के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ पे बन चुके हैं यहाँ पे। और ये देखिए लुद्दी बना रहे हैं यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ पे हमारे उस्ताद के पास, जिनको सब जानते हैं गुड्डू करबला के नाम से, तो उस्ताद गुड्डू बोलते हैं इनको, उनके बेटे सैफ से मिलवाया। तो यहाँ पे चलते हैं। तो उस्ताद कैसे हैं आप? ठीक है तो अच्छे हैं। गुड्डू करबला के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं कि आप सद्दी बनाते हैं। तो थोड़ा सा आज आपसे मिलने आए थे कि भैया थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन थे सद्दी को लेके, सद्दी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। थोड़ा सा धूप है तो वहाँ चलेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा आप काम कर लीजिए, फिर वहाँ चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं छाया में। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कवर होगा, और बात करते हैं उस्ताद गुड्डू करबला से, जो बनाते हैं सद्दी, प्रयागराज की वन ऑफ दी मोस्ट डिमांडिंग सद्दी रहती है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो उस्ताद थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में, कब से, मैं थोड़ा सा वहाँ आ जाता हूँ, कब से ये काम कर रहे हैं मतलब सद्दी बनाने का, और क्या पतंगबाजी भी करते हैं आप? हाँ पहले करते थे, अभी बंद कर दिया है। अच्छा बंद कर दिया अभी आपने। तो ये मैं जैसे देख रहा हूँ कि पूरे खाँचे बन रहे हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे देखा जाए तो सद्दी बनाने के ऊपर थोड़ा बताएंगे, कब से सद्दी बना रहे हैं अपनी, जो गुड्डू करबला के नाम सद्दी आती, कब से बना रहे हैं आप? ये तो करीब 5 साल से पहले मंजा बनाते थे। तो मंजे में चौबारा जो अपना प्रयागराज का फेमस रहता है वही तिबल बनाते थे। तिब्बल बनाते थे आप जी। तो फिर सद्दी पे कैसे रहा आना? सद्दी में आ गए इधर, बीच में थोड़ा इंजर्ड हो गए थे, ओके, उसके बाद सद्दी काम चालू कर दिया। सद्दी काम चालू कर दिया। तो मांझा बनाने में और सद्दी बनाने में क्या अंतर लगा आपको? जैसे आपने मांझा ही बनाया है तो सद्दी भी बनाई है। मांझे में ये है कि हाथ तो ज़्यादा कटता है, तो शादी में हाथ नहीं कटता। अच्छा हाथ नहीं कटते इसके अंदर। तो जो ये लुद्दी बनती है, जो सद्दी की लुद्दी बनती है, जैसे मांझे की लुद्दी में चावल डालते हैं, तो इसमें भी चावल डाले जाते हैं? नहीं, इसमें मेन काम रहता है, पाउडर आता है शेर खली पाउडर, ओके, उसका काम रहता है। उसका काम और रहता है। उसको सूखा रहता है, उसको सानने के लिए तो साबूदाना है या चावल है, उससे माड़ी बना के उससे सान के फिर लुद्दी बना देते हैं, उससे मजाई करते हैं। ठीक है। अच्छा जो लुद्दी चलाई जाती है तो इसमें भी ताकत लगानी पड़ती है? बिना ताकत के तो कलर ही नहीं चढ़ेगा ना। कलर नहीं चढ़ेगा। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो सीखा आपने सद्दी में शुरू किया, तो पहले से जानते थे या सिखाया किसी ने, कैसे पता चला कि सद्दी का तरीका ये है बनाने का, और एक सद्दी में फिनिशिंग इस तरीके से आती है? ये मंजे के कारीगर थे, मंजे काम करते करते फिर ये हुआ कि स्टार्ट की, तो ये सद्दी क्वालिटी देख के ही हम लोग उसको
मतलब तरीका तो वही था जो मंजे का वो सद्दी का, लेकिन थोड़ा मटेरियल के लिए अपने दिमाग से करके सद्दी काम चालू कर दिया। अगर हम बात करते हैं जैसे मांझे की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे तो मांझे को कहने का जो खींचने का तरीका थोड़ा सा होता है कि उसको पूरा अपने कहते हैं ना कंधे के ऊपर लेके चलना पड़ता है। वो मसाला जो हाँ राइट वो जमाव पैदा करना रहता है। राइट। तो सद्दी में देख रहा हूँ कि सद्दी के जो नीचे खाचे और नीचे हैं तो इसमें कैसे पाव दोनों का तरीका अलग अलग है इसके अंदर, तो वो तरीका इसमें चलाने का तरीका अलग रहने वाला है। मंजे का क्या है कि वो दोनों हाथ से पकड़ के लुद्दी चलना पड़ता है। हाँ जी। और इसमें तो एक ही हाथ से एक हाथ में डोर फंसा एक हाथ में कर लिया चल जाता है उसके ऊपर। मंजा भी होता है तो डबल सिंगल जब करते हैं तो पट्टी बांध के उंगली पे लपेट के तय करते हैं, लेकिन जब फिनिशिंग करना फाइनल करना रहता है तो दोनों हाथ से ले जैसे आपने बनाया, आप जानते हैं इस बारे में। बहुत अच्छी बात। देखो मेरे को थोड़ा सा देखा हुआ तो समझ में आ गया, और उस्ताद ने तो दोनों में काम किया, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसका तरीका थोड़ा जो लुद्दी तरीका थोड़ा अलग है मांझे और सद्दी से तरीका अलग है राइट। अब बात करते हैं, देखो आपको भी 5 साल काम करते हुए हो गए और कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में नाम है। कहीं भी हम बात करते हैं जहाँ पे पतंग उड़ती है, जैसे काइट फ्लाइंग होती है, पतंग के गेम होते हैं, तो नाम आता है कि सद्दी का यूज़ बहुत बढ़ गया है, और खासकर मंजूई सद्दी का बहुत यूज़ बढ़ गया है। तो आपको जैसे आपने बहुत पुरानी पतंगबाजी करी है, तो क्या आपके टाइम पे भी ये मंजूई सद्दी की डिमांड ज़्यादा थी कि प्लेन सद्दी की डिमांड? पहले तो हमारे टाइम में तो प्लेन सद्दी ज़्यादा चलती थी। ओके। कभी कभी जब इलाहाबाद से पहले मुरादाबाद में बनती थी, कभी कदार आ जाती थी तो यूज़ कर लेते थे। तो ये हुआ कि यार खुद बनाना चालू करो। बहुत बढ़िया। तो क्या अंतर लगा आपको उसके अंदर जो प्लेन सद्दी यूज़ करने में और मंजूई सद्दी? मंजी सद्दी की बात ही कुछ और रहती है ना, तो थोड़ा सा जंप रहता है, बिना मंजी में जंप नहीं रहता। जंप की बात करें जैसे थपकाने के पेचों में जो करंट पैदा होता है, जो थपक मारने पे सद्दी जंप करती है, जो आवाज़ भी आती है, आवाज़ होती है छन छन। और प्लेन सद्दी जो होती है, सादी सद्दी, वो आवाज़ नहीं, जंप नहीं करती। ओके जी। चलिए, तो ये एक फ़र्क रहता है, और कहीं ना कहीं डिमांड बड़ी से सुनने में आया कि पकड़ भी बड़ी अच्छी बनती है। पकड़ अच्छी बनती है, खींचने हाथ में फंसती नहीं है, उलझती नहीं है ये सब सद्दियाँ। तो उसका जैसे आप सद्दी बन रही है, जैसे ये सद्दी बन रही है, यहाँ पे प्लेन बन रही है, मल्टी कलर बन रही है, जब सद्दी बनती है तो आप सद्दी में क्या देखते हैं कि ये सद्दी अब बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, या क्वालिटी में क्या चेक करते हैं कि क्वालिटी से मांझे का देखा कि गंजापन नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या रहता है? इसमें ये है कि चिकनाहट रहती है, हाथ नहीं काटे, पकड़ अच्छी रहे। ओके। तो आप मतलब जब सद्दी बन जाए तो आप चेक करते हैं कि इसमें चिकनाहट है इसके अंदर, और वो उसमें हाथ नहीं काटे, मतलब वो जो मसाला है वो सही है इसके अंदर से। चले, अब एक क्वेश्चन होता है, जैसे आपने पतंग उड़ाई भी है और अब सद्दी बना रहे हैं, तो सद्दी का जो धागा यूज़ होता है वो ज़्यादातर होता है हमारा कॉटन का धागा यूज़ होता है। तो कॉटन में बहुत सारी कंपनी है, जैसे विक्टर भी आती है, शंख भी आती है, तो क्या आप सब पे बनाते हैं? विक्टर, शंख, ओसवाल, ये तीनों हरी राम के है। हाँ जी, तो एक ही जगह से आता है, एक ही कंपनी एक ही रहती है। ओके। तो लेवल अलग अलग होता है, तो वो बात हो जाती है। तीनों सद्दी एक ही रहती है, चाहे आप ओसवाल उड़ाए, चाहे शंख उड़ाए, अच्छा विक्टर उड़ाए। अब देखिए नंबर से होता है, जैसे इधर 2 नंबर 3 नंबर 4 हाँ नंबर। मैं इसी पे भी आने वाला था, लेकिन उससे पहले देखो क्या है सोचने का, राइट, ये तरीका चलेगा, इसको हम कंधे पे नहीं उठाएंगे, खाली इस तरीके से सोचेंगे, राइट। एक बार ये लुद्दी दिखाएंगे उस्ताद, लुद्दी दिखाएंगे एक बार। यार हम आपके हाथ में लुद्दी लेके आए, उस्ताद के हाथ में ये कलर हो गया हरा, तो कलर तो नॉर्मल जैसे कलर यूज करते तो जो चॉइस करना है वो अपना बना लिया। बाकी मैं देखो लुद्दी ना बड़ी मुलायम से लुद्दी है, इसमें कुछ खरखरा सा नहीं है इसके, चिकनी होती है, चिकनाहट पैदा करने के लिए होती है। और उस चिकनाहट का फायदा क्या होता है? चिकनाहट से ये रहता है कि हाथ नहीं काटते पतंगबाज। ओके। तो हाथ नहीं काटते, सद्दी अच्छी वही जो आपके हाथ ना काटे। टम्पर आ जाता है तो एक रिंग बन जाती है। ओके। आप इतना बड़ा तागा लेके ऐसे करेंगे तो ऐसे रिंग बन जाएगा, गोल बन जाएगा। दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो एक अच्छा फायदा हो जाएगा कि टेम्पर का एक कहते हैं ना कि दिखना शुरू हो जाएगा कि टेम्पर का मतलब क्या रहता है। देखिए यहाँ पे सैफ भाई भी आ चुके हैं, सैफ भाई को हमने लास्ट में शॉट बनाया था, तो इसमें ये टेम्पर आ जाता है, ये देख रहे हो, तो ये टेम्पर इसी वजह से आया है कि इसमें काम किया गया और चिकनापन भी है इसके अंदर। टेम्पर का फायदा क्या होता है? टेम्पर से वो जंप लेता है। अब ये बात करते हैं, जो ये सद्दी बनती है, जो टेम्पर आता है, इसकी कोई मियाद भी होती है कि इतने टाइम तक रहेगा, उसके बाद ये बैठ जाएगा या मुरझा जाएगा, ऐसा कुछ रहता है? क्वालिटी के ऊपर होता है, जैसे मंजाई हुई वैसे ही होता है। देखिए अब छल्ले भैया, ये तो बिल्कुल अभी बनी है, देख रहे हैं, ये अभी ताजी है, बिल्कुल बनी आएगी तो और बढ़िया। वो रखने पे 2-4 दिन में सूख भी जाती है तो और ज़्यादा जंप आ जाता है, राइट। और साथ में हमारे मनीष काइट सेंटर के ऑनर है हमारे कुशाक भाई, ये सारा माल उन्हीं का बन रहा है। और हिंदुस्तान में अभी हम उस बात पे भी आते हैं, तो उस साथ आपने एक बहुत ही बात छोड़ी थी कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जैसे कहते हैं कि बारीक हो जाती है। 2 नंबर बारीक होती है, हाँ जी, 3 नंबर मीडियम होती है, और
4 नंबर जो होती है तो थोड़ा मोटी होती मोटी हो जाती है। अब इनका यूज़ बताइए कि कहाँ पे किस तरीके से क्या यूज़ किया जाए। है। देखिए जो 2 नंबर सद्दी होती है वो सिर्फ दूर के लिए होती है, दूर लड़ती है। और जो 3 नंबर होती है, इधर आ जाइए उस्ताद जी। 3 नंबर जैसे ये सद्दी है 3 नंबर है, इसको आप किसी भी रेंज में लड़ा सकते हैं। तो 2 नंबर 3 नंबर में क्या फ़र्क आएगा? अगर वो रेंज पे लड़ रही है हाँ। तो इसको रेंज पे जा सकती है ये भी? ये 800-900 गज तो ये चली जाएगी, कवर कर लेती है, कर लेगी। लेकिन 1000 से ऊपर जाती है तो फिर वो 2 नंबर सद्दी काम वो ज़्यादा वैसे वो डोर कोई ना कहीं भारी पड़ जाएगी ये और वाली। जो 4 नंबर रहती है वो 400-500 से आगे, और जो 400 गज पे अगर पेच हो रहा है तो 4 नंबर सद्दी आप काम कर सकते हैं। जिस पे वो खींच के थपकाने वाले पेजों इसके को आगे अगर जाएंगे तो वो झोल हो जाएगा, वो तो बैठने लगेगी, बैठने की तो क्योंकि पतंग मोटी चलेगी। होती है। अच्छा, अब ये बात अच्छी बात बोली आपने कि ये भी एक फ़ायदा है। अब इन तीनों को बारीक, चलो धागा तो बारीक है, क्या इनको बनाने के तरीके भी अलग हो जाते हैं? नहीं, क्या बनाने का तरीका एक ही रहता है, वो धागे की क्वालिटी रहती है। धागे वाली वो मतलब वो बारीक हो गेज गया। होता है, गेज जो है 2 नंबर का गेज पतला रहता है, कम रहता है, 3 नंबर का मीडियम आता है और 4 नंबर का सबसे मोटा रहता है। सबसे मोटा हो जाता है। उससे भी मोटी आती है, डबल 6 का राइट, मैंने मनीष भाई के पास देखी थी, वो काफ़ी मोटी थी वो वाली। डबल 6 वो बहुत मोटी हो जाती है। वो तो बिल्कुल छोटे पेचों वो के लिए। सिर्फ उधर चलती है एमपी साइड में। अच्छा जी। इधर बहुत तेज हवा होती है, 22, 24, 28 की आवर की, वहाँ वो चलती है डबल 6 वाली। चलिए, अब इसी में मतलब कह रहे कि बनाने के तरीके में कोई डिफरेंस नहीं नहीं, आता। बनाने तरीके में कोई difference नहीं। राइट, तो मतलब वो नॉर्मल चलता है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि भैया बारीक के लिए कुछ मसाले चेंज हो, कुछ नहीं, सब सेम इससे रहने नहीं वाला होता है। उसके बनाने का तरीका भी एक ही होता है, क्वालिटी भी एक होती है, लेकिन वो वो धागे की गेज वजह से। होती है वो कम ज़्यादा होती है। बट उस साथ कहते हैं ना कि जैसे हमारे हाथ में होता है कि हम थोड़ा सा पतले धागे को भी थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, हाँ, थोड़ा सा वो- मसाला, हाँ, तो थोड़ा उससे क्या मसाले के फ़र्क? जरिए उसमें थोड़ा धूप में बनाया, मसाले ज़्यादा मंजाई कर दिया तो उसपे माल थोड़ा चढ़ जाता है, चढ़ वो जाएगा। थोड़ी मोटी 19-20 का फर्क रहता है, बहुत मोटी नहीं हो जाएगी माल चढ़ाने से। बहुत अच्छी और बात। ज़्यादा भी माल चढ़ा देंगे तो जब ऐसे करेंगे तो टूटेगी। हाँ। अच्छा, सद्दी चटकने का रीज़न भी कई बार कहते हैं कि मंजू सद्दी चटक जाती है, तो वो ये हाँ, भी कभी इसलिए। कभी बहुत हार्ड मसाला हो जाता है तो वो गर्मी के दिनों में चटकने लगता है। राइट। अच्छा, उस साथ एक बात बताइए, अब सर्दी और गर्मी की बात आपने छेड़ी है, तो क्या मतलब फ़र्क पड़ता है जो सर्दी में आप बनाते हैं सद्दी और जो गर्मी बनाते हैं, उसमें एक फ़र्क क्या निकल के आता है? उसमें थोड़ा सा मटेरियल में चेंजिंग करना पड़ता है। करना पड़ता है मुलायमत लाने की। गर्मी में हाँ, थोड़ी सी गर्मी हार्ड में बहुत ज़्यादा हार्ड कर देंगे तो वो चटकने लगेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ देखो छाया है, तो यहाँ पे भी दिक्कत पड़ती है आपको? दिक्कत तो गर्म हवा। हाँ, मानसून की वजह से होती है ना, उसकी वजह से पड़ती है, जरूरी नहीं कि धूप ही पड़े, क्योंकि गर्म पेड़ हवा से भी- हाँ, छाया थोड़ी हवा गर्म ठंडी। हवा भी चलने लगती है कभी कभी, ओके, उससे भी हो जाता है। करेक्ट, बहुत अच्छी बात बोली आपने। उस साथ अब कलर्स को लेके बात करते हैं। मैं देखो कि सिंगल कलर बना रहे हैं, उस पर डबल कलर कर रहे हैं, तो इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती डबल है, कलर में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दो बल्ब दिल बना ये चलानी डबल- पड़ती है। भाई, ये तो सिंगल कलर बनाए तो जैसे पिंक कलर है तो पिंक कलर का रंग मसाला बना के चढ़ा दिया, लेकिन पिंक पे अगर ग्रीन चढ़ाना है तो जाहिर सी बात है मेहनत ज़्यादा लगेगी। राइट। अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया सद्दी को कितना रख के लड़ाना चाहिए? जैसे सद्दी नहीं बना दी, आज आपने ये सद्दी बन चुकी है, मैं देखा छल्ले बड़े अच्छे निकल के आए थे। यहाँ पे मैं चरखा लेके आता हूँ, ये वाला, ये चरखा ले जाते हैं, तो ये से चरखा ही, तो इसके लिए क्या कहते हैं कि ये कितना टाइम रख के लड़ाओगे तो ये मज़ा आएगा, या इसको अभी जाके उड़ा दे, कैसे नहीं, क्या? वो तो तैयारी ही बनती है, अभी भी Okay. आप उड़ा सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा रखें उतना बेहतर होगा। मतलब रखने से मतलब हाँ, कहते रखने से सारी गिरीप बन जाती है। अभी तो तैयारी बना ही दिया एकदम। मैंने वो देखा छल्ले निकल के आए थे यहाँ पे, अभी दिखाए थे, ये देखो निकलते जा रहे हैं। चलिए, अब बात करते हैं उस्ताद आपकी सद्दी। साहब भाई भी आ जाइए, साहब भाई थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे देखो उस्ताद खड़े हैं यहाँ पे, साथ में साहब भाई भी आ गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए साहब भाई, क्योंकि बीच में ये आ रहा है ना। तो साहब भाई, अब ये जो इतनी मेहनत की हो सद्दी, जो आप लोग इतनी मेहनत करते हो, अब किसी को ये सद्दी चाहिए तो उसके लिए क्या एक माध्यम है? मतलब किस तरीके से आपकी ये जो टॉप क्वालिटी सद्दी आप काम करते हैं, पूरा दिन लगे हुए हैं, सुबह से आके काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या वो सद्दी कैसे मिलेगी? वो मनीष भाई से मिल जाएगी, मनीष भाई से कांटेक्ट करिए प्रयागराज। तो किसी को भी ऑल इंडिया में चाहिए हो तो मनीष काइट सेंटर के ऊपर। राइट, तो अभी बिल्कुल, तो उसमें जो भी जैसे भी
होता है, आप डेली बनाते हैं कि प्लेन भी बनाते हैं, डबल कलर भी बनाते हैं? और मल्टी भी, डबल भी, तो सब उसके लिए आप कहते हैं कि मनीष भैया से। और यहाँ पे भैया हमारे खुशाक भाई खड़े हैं जो हमें लेके आए हैं, थोड़ा सा घूमते फिरते आए हैं। राइट। तो आज हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो भैया ये एक छोटा सा वीडियो था जहाँ पे हमने कवर किया हमारे उस्ताद को, जिन्होंने बताया कुछ सद्दी के बारे में, कुछ दिखाया कि क्या सद्दी सुस्ती कहते हैं, प्लस कुछ बताया कि भैया टूटने के चांसेस कहाँ पड़ते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी हार्ड पड़ जाती है, मोर ओवर सद्दी कैसे मिलेगी वो बताया। और ये भैया देखो कितना कब से देखो चल रहे हैं, सद्दी लिपटेगी और इस पर फिर सुताई होगी इसके ऊपर, राइट साहब भाई? चलिए फिर अभी डबल कलर बनेगा इस पर डबल बनेगा और ये भी हमारे मनीष भाई के पास जाएगा, राइट? चलिए थैंक यू सो मच भैया, मज़ा आ गया आपसे मिलके। यहाँ पे हमारे उस्ताद खड़े हैं।